हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में बीए सेकेंड ईयर में आप लोगों के जो सेकंड पेपर चलता है सामाजिक समस्याएं, उन सामाजिक समस्याओं में सामाजिक समस्या का अर्थ, प्रकार, परिभाषाएं, इस टॉपिक के करने के बाद हम अपराध का जो टॉपिक था वो पढ़ रहे थे। अपराध के टॉपिक में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि अपराध क्या है और अपराध की जो 3 दृष्टिकोणों में जो अपराध की अवधारणा दी गई है वो हमने पढ़ी। तो लास्ट के वीडियो में हमने पढ़ा था अपराध की सामाजिक अवधारणा। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अपराध की वैधानिक अवधारणा। उसके बाद में तीसरे नंबर की आएगी अपराध की मनोवैज्ञानिक अवधारणा, और ऐसे करके अपराध के जो बाकी जो टॉपिक्स हैं वो अपन पूरे करते जाएंगे। अभी आज के वीडियो में हम पढ़ रहे हैं अपराध की वैधानिक अवधारणा, मतलब वैधानिक दृष्टि से अपराध किसे माना गया है, ये इसमें अपन पढ़ेंगे। अपराध की वैधानिक अवधारणा में माइकल और एडलर ने कानूनी दृष्टिकोण से अपराध को कानून का उल्लंघन करने वाला व्यवहार माना है जो अपराध संहिता द्वारा निषेधित है। निषेधित मतलब जिसको रोका गया है, निषेध है, रोका गया है। तो ये है दृष्टिकोण से अपराध को कानून का उल्लंघन, मतलब हमारे जो समाज में जो कानून बने होते हैं व्यवहार करने के लिए, जो मान्य जो व्यवहार होते हैं उनका उल्लंघन करना ही अपराध माना गया है जो अपराध संहिता द्वारा निषेधित है। नेक्स्ट है वीवर के मत में अपराध राज्य द्वारा परिभाषित एक निषेधात्मक व्यवहार है। यह राज्य द्वारा उल्लेखित नियमों का उल्लंघन है। ठीक है, इसमें भी वही बात है कि अपराध राज्य द्वारा, मतलब कि जो सरकार ने, जो राज्य ने जो कानून बना रखे हैं, जो जिन व्यवहारों को मान्यता दे रखी है समाज में करने के लिए, उनका उल्लंघन, उन नियमों का उल्लंघन ही अपराध है। इसी क्रम में लैंडिस एवं लैंडिस के अनुसार वह कार्य जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है और जिसे दंडित करने की राज्य के पास शक्ति है, अपराध कहलाता है। इन परिभाषाओं में जो भावार्थ है वो सब एक ही है। इन्होंने जो शब्द काम में लिए हैं, शाब्दिक भाषा इनकी जो है वो अलग है, बाकी इनका भावार्थ जो एक ही है। इन्होंने कहा है कि वो कार्य जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए, मतलब राज्य ने, सरकार ने जो सामूहिक कल्याण के लिए, समाज में सामूहिक व्यवस्था बनाने के लिए जो कानून बनाए हैं उनके लिए हानिकारक है। मतलब ऐसा कोई काम जो उन नियमों का उल्लंघन करता हो और सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक हो, तथा जिसे दंडित करने की, मतलब वो व्यवहार किए जाने पर दंडित करने की राज्य के पास शक्ति होती है, वो है अपराध। इसी क्रम में गिलिन एवं गिलिन ने कानूनी दृष्टिकोण से किसी भी देश के कानून के विरुद्ध कार्रवाई अपराध है। टाफ्ट के अनुसार कानूनी रूप से अपराध एक ऐसी क्रिया है जो कानून के अनुसार दंडनीय है। तो इन सब परिभाषाओं से निष्कर्ष क्या निकल रहा है? इन सब परिभाषाओं से इस बात पर, इस तथ्य पर विशेष आग्रह है कि जो कार्य कानून के द्वारा दंडनीय है, मतलब वो काम जिससे कानून के द्वारा करने पे दंड दिया जाता है, अपराध की श्रेणी में आता है। इसका अर्थ है कि कुछ ऐसे कार्य जो सामाजिक दृष्टिकोण से हानिकारक हो सकते हैं
किंतु वे तब तक अपराध नहीं माने जा सकते जब तक कि कानून की दृष्टि से निषिद्ध न माने जाते हों। मतलब जो कानून संहिता में, जो अपराध संहिता में जो कार्य अपराध की श्रेणी में माने गए हैं, वो कार्य ही अपराध माने जाएंगे। समाज में कुछ ऐसे कार्य हैं जिनका उल्लंघन करने पे या जो कार्य करने पे समाज में तो कुछ अव्यवस्था हो सकती है, परंतु वो कार्य अपराध संहिता में अगर अपराध की श्रेणी में नहीं है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है वैधानिक अपराध के तत्व। स्टीफन ने अपनी पुस्तक में ए हिस्ट्री ऑफ द क्रिमिनल लॉ ऑफ इंग्लैंड में वैधानिक अपराध की कई आवश्यक दशाएं मानी हैं, जिसमें इन्होंने पहली दशा क्या मानी है? अपराध कृत्य यथेष्ट आयु के व्यक्ति द्वारा किया गया हो, यह कृत्य बिना किसी दबाव से किया गया हो, कार्य लक्ष्यपूर्ण हो, मतलब किसी उद्देश्य से किया गया हो, अपराधी को विभिन्न आपराधिक कार्यों का ज्ञान हो, मतलब जो आदमी, जो व्यक्ति जो ऐसा कार्य कर रहा है उसको पता हो, ज्ञान होना चाहिए उसको कि वो आपराधिक कार्य कर रहा है। जेरोम हॉल ने जर्नल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ में वैधानिक अवधारणा को कुछ बिंदुओं के साथ स्पष्ट किया है। वो बिंदु हैं, कोई भी व्यवहार तभी अपराध कहा जा सकता है जब उसका कोई दुष्परिणाम निकलता हो। दुष्परिणाम मतलब ऊपर अभी हमने जो परिभाषाएं पढ़ी उनमें भी लिखा था कि जो सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक हो, सामाजिक व्यवस्था में कोई व्यवधान डाल रहा हो, मतलब उसका कोई दुष्परिणाम निकलता हो। दूसरा इन्होंने स्पष्ट करने के लिए दूसरा बिंदु दिया है, यह दुष्परिणाम वैधानिक रूप से निषिद्ध हो और उसके लिए दंड संहिता द्वारा दंड की व्यवस्था भी हो। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने दिया है आपराधिक जो कार्य किया गया है वो किसी दबाव में ना किया गया हो। अपराध के लिए यह भी आवश्यक है कि अपराधी कार्य उद्देश्यपूर्ण हो अथवा अपराध का कृत्य दोषी मन का परिणाम हो। नेक्स्ट बिंदु इन्होंने दिया है, अपराधी आचरण करते समय व्यक्ति के मन में आपराधिक निश्चय विद्यमान रहना चाहिए। नेक्स्ट है, अपराधी कृत्य का वैधानिक रूप से हानिकारक प्रभाव होना चाहिए अथवा अपराधी कृत्य और वैधानिक हानि में कार्य कारण प्रभाव होना चाहिए। अर्थात इन बिंदुओं से जेरोम हॉल ने इन बिंदुओं से ये स्पष्ट किया है कि वो आचरण अपराध माने जाएंगे जो निश्चित उद्देश्यानुसार किए गए हों, जिससे वैधानिक हानि पहुँचे और जिनके लिए कानून में दंड की भी व्यवस्था हो। अतः कहा जा सकता है कि कानूनी दृष्टि से अपराध वह कार्य है जिसके लिए कानून दंड देता है। ये हमने ऊपर की परिभाषाओं में भी पढ़ा है कि आपराधिक कार्य वो है जिसके लिए राज्य के पास दंड देने की शक्ति होती है। तो ये वैधानिक अपराध के कुछ तत्व हैं और वैधानिक अवधारणा में अपराध क्या है और सामाजिक अवधारणा में अपराध क्या है, ये चीज़ हमने वीडियो में समझी और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो तीसरी जो अवधारणा है अपराध को देखने की, मनोवैज्ञानिक अवधारणा, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अपराध की अवधारणा,
उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।